मुझे पहल लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। तो ये जो एक मसला है ना, ये आप मोहब्बत से चीज़ें समझाएँ, जी, आप मोहब्बत से बच्चों से पेश आएँ। सही। ये बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं कि माज हंस क्वेश्चन गोडनिक्स दर्सगाह गिव मी द फर्स्ट 5 years of a child. यस, I don't care who takes the rest. यस। आपके पास टाइम नहीं है, तो हमने अपने स्कूलों में इस तरह का माहौल रखा है जो इस कमी को किसी हद तक पूरा कर सकते कर सकता है। सही। तो ये जो हमारा ये रिस्पॉन्स है ना कि कह शुन परवाही कर पाने, इससे बहुत तबाही हो गई। एग्जैक्टली। ये है चॉक एंड टॉक एंड मैं हूं आपकी होस्ट उमायमा ऋषि। नाज़रीन, आप वाकिफ होंगे, हम कश्मीर लाइफ स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं एक एजुकेशनल सीरीज जो कि निजी तालीम यानी प्राइवेट एजुकेशन पर मबनी है। और इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है काजी अमार साहब को, जो कि CCC के फाउंडर हैं, यानी कंटेंट क्राफ्ट एंड को, जो कि स्कूल्स में प्रमोशन, कम्युनिकेशन, टीचर ट्रेनिंग में मदद करते हैं। एंड इसके अलावा ये कई स्कूल्स के साथ, किंडरगार्टन स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड भी हैं। और इसके अलावा भी आप इन्हें डीडी कशीर के एक गुड मॉर्निंग जम्मू एंड कश्मीर शो में देख ही चुके होंगे एज ब्रॉडकास्टर। आज हम इनसे बात करेंगे किंडरगार्टन्स के मुतल्लिक और क्या कुछ ऐसी चीज़ें इससे मुंसलिक है जो हमें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। तो आइए इनसे टॉक करते हैं। अमार साहब, आपका शुमारे में खैर मकदम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर लाइफ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुनासिब समझा कि इस नहायत ही अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करें और मुझ जैसे नाचीज़ का इंतखाब किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर साहब, I'll come to the point, okay? अगर सीधे किंडरगार्टन्स के बारे में बात करें तो we know that it's a preschool educational approach, right? And for a layman's language, it's a play school. लेकिन आप हमें ये बताइए, just for the sake of parents, कि what is the basic motive behind this kindergarten? ये बहुत ही तवालत तलब मौजू है, लेकिन मैं इख्तिसार में अगर बताऊं, पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई अर्ली ईयर्स एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं हूं। हैविंग closely worked with these institutions for the past 4 and 5 years, I'm kind of acquainted, और based on my observation, जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, जो बातें वो मेरे मुशाहिदे पे मबनी होंगी। लोग करेक्ट कर सकते हैं मुझे इफ आई एम रॉन्ग। बेसिकली जब आप एक इंसान के एवोल्यूशन को देखें, ये बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं कि माज हंस क्वेश्चन गोडनिक्स दर्सगाह सही। एम दर्सगाह पतीली नेबर नेरान, जब ये घर की दहलीज फलांग के जाता है तो ये प्री स्कूल में कदम रखता है, जिसे हम आज की इस्तिलाह में प्री स्कूल कह लें आप, किंडरगार्टन कह लें आप। तो आप खुद समझिए कि माँ जितनी अफेक्शन के साथ, केयर के साथ एक बच्चे की तरबियत का ख्याल करती हैं, लगभग खैर उसके साथ तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे भी उसे उसी तरह का माहौल फराहम हो जहाँ पे उसकी नशोनुमा हो, क्योंकि यू आर लेइंग अ फाउंडेशन देयर। आप एक इंडिविजुअल को बना रहे हैं, आप एक इंसान साजी कर रहे हैं, आप बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं। नाम इसका भले ही प्री स्कूल हो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी लर्निंग भी होती है। तो ये जो एक आम तासुर प्री स्कूल्स के बारे में अभी यहाँ है, वो ये कि हम किसी एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करें या का मकाना वुश सुरोट रेंट पेट पत कुरुस असल पह कलर वलर तक थे झूल वूल रंग बिरंगी अश बासान कि अस कोरक अस बनो किंडरगार्टन ये जन यमन बचन अस आवरेर थव। बदकिस्मती सब पेरेंटन हंस अवेयरनेस मज ति वारिया कमी, क्या यह अख नो वन कॉन्सेप्ट। सही में पेरेंट तिमन यह बासान कि चलो अगर न ये हेकोक तवज्जो घर दित तो यम त्रावो किंडरगार्टन, थोड़ा रोजक आवरेर। वर्किंग क्लास में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, जो एजुकेटर्स हमारे बहुत बड़े हैं वो कहते हैं कि गिव मी द फर्स्ट 5 years of a child. I don't care who takes the rest. तो ये जो जहनी नशोनुमा का अमल
इन 5 सालों में, पहले 5 सालों में होता है। बहुत ही डिटरमिनेंटल और क्रूशल स्टेज है एक बच्चे का। इसी स्टेज को एक प्ले वे, क्योंकि एक बहुत ट्रिकी मरहला है ये, जब बच्चा अब इस प्री स्कूल में आए, इस प्ले स्कूल में आए, तो वहां सिर्फ प्ले का लिबादा ओढ़ के हमें खाली इसको प्ले ही नहीं देना है, वहां पे लर्निंग भी है। क्योंकि ये साल बहुत ही अहम है इसकी डेवलपमेंट में, और ये एक खाम आप समझ लीजिए कि गीली मिट्टी है, आप इसको एक सांचे में डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। अब देखिए, जब हम एक इमारत बनाते हैं, युथी का मकान छे बनावा, तमिच बुनियाद त्रावान, ये बुनियाद त्रावन वोल गछ आसुन माहिर। ये हेक न प्लम्बर बुनियाद त्रवित कह, ये हेक न इलेक्ट्रिशियन बुनियाद त्रवित। हालांकि तिहुंद तिश रोल आसान ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग और होम, मगर फाउंडेशन त्राय सुई इस अमुक माहिर आए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है वो जो माहौल जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, एक किंडरगार्टन में होना चाहिए। वो माहौल कौन देता है, उस माहौल को क्रिएट कौन करता है, उस फजा को वहां पे बहाल कौन करता है, वो क्वालिटी एजुकेटर्स होते हैं। Exactly. तो जब ये क्वालिटी एजुकेटर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अर्ली इयर्स के में क्वालिटी एजुकेटर्स का होना लाजम मलजूम है। हम ये समझते हैं शायद कि ये स्टेज ऐसा है कि किसी को भी हम रख लें जो शायद कम सैलरी पे काम करे, तो फिर हम उनको, हाँ, तो तिमन थवन तिम ख्याल तिमन थवन तिम आवरे, मगर ये एक स्पेशलिटी है। और अगर आप बैरून ममालिक में देखें, सबसे ज्यादा फोकस अर्ली ईयर्स पे किया जाता है। सबसे ज्यादा असातिज़ा की सलाहियत साजी या कैपेसिटी बिल्डिंग अर्ली ईयर्स में होती है, जो यहाँ पे अभी शायद उसकी कमी है। तो इस लिहाज से जब आप एक इंडिविजुअल, एक बच्चे को वहां लाते हैं जो बिल्कुल खाम जहन का होता है, तो उसे उसकी नशोनुमा करना, उसकी डेवलपमेंट में इस प्री स्कूल का बहुत ही अहम रोल है। और जिस तरह का एनवायरनमेंट वहां हम उस बच्चे को देते हैं, वही डिफाइन करता है कि मुस्तकबिल में वो किस तरह का इंडिविजुअल बनेगा। सही। चूंकि आपने बात की कि एजुकेटर्स के बारे में आपने हमें बताया, तो बिकॉज आप CCC के फाउंडर है, कंटेंट क्राफ्ट एंड को, एंड आप स्कूल्स में प्रमोशन एंड टीचर ट्रेनिंग में भी काफी जोर देते हैं, तो देयर माइट बी सम चैलेंजेस एज वेल। एंड आपको क्या लगता है, मतलब आपकी नजर में ऐसे कैसे स्किल्स होने चाहिए उस टीचर के बाद दैट वो टीचर अच्छे से एक बच्चे को नर्चर कर सके? देखिए, इस बात की कोई कमी नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे पास नहीं हैं। हमारे पास आज के दौर में ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ज़राए भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं, जहां हम अपने असातिज़ा को बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग फराहम कर सकते हैं। लेकिन बात विलिंगनेस की है। अगर मैंने कोई स्कूल खोला, क्या मैं एक सर्विस देने की नीयत से ये स्कूल खोल रहा हूँ या मेरे मकासद कुछ और है? पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, अब इस सर्विस और जो इसमें एक फाइनेंस का पहलू है, इसमें कैसे हम तवाज़ुन बरकरार करें, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन जहाँ तक आपने टीचर ट्रेनिंग की बात की, पहले तो ये कि अगर आप पहले ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो लुक फॉर एन एक्सपर्ट इन अर्ली ईयर्स। जो भी आप टीचर्स को आप ढूंढ रहे हैं, जब आप तकर्रुरी करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आपके पैरामीटर्स क्या हैं कि आप कैसे रिक्रूटमेंट करें, क्या देख के रिक्रूटमेंट करें? क्या आपका पैमाना ये है कि कौन सबसे कम सैलरी में काम करने के लिए आमादा है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि उसकी ये कोर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, कि ये हमारे बच्चों की नशोनुमा कल को कर सके? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब अगर अर्ली ईयर्स एजुकेटर्स की कमी है, खला है, आपको मिल नहीं रहे हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरी चीज ये जो आप कर सकते हैं, बीइंग part of the administration of a school, or if you have to establish a kindergarten, वो ये कर सकते हैं कि you invest in their training and capacity building. There are set modules, मतलब जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रेप्यूट के मॉड्यूल्स हैं, जिनको हम सिखा सकते हैं, अपने टीचर्स की सलाहियत साजी कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं, आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन आपको सिखाया जा सकता है। अब अगर आप इंडक्ट किए हैं किसी स्कूल में, तो आपको सिखाया जा सकता है कि आप इन बच्चों को कैसे, इनके साथ कैसे पेश आएंगे। आपको ये बताया जाता है कि हर कोई बच्चा, इसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है,
उस इंडिविजुअलिटी को आप कैसे देखेंगे, परखेंगे? अच्छा, हर कोई बच्चा अलग तरह से सीखता है, ये बहुत अहम है। मतलब जैसे तारे ज़मीं पे फ़िल्म हम सब ने देखी है, तो उसमें जो वो कैरेक्टर था वो शायद जिस तरह से आम लोग सीखते हैं, जैसे बच्चे सीखते हैं, वो उस तरह से नहीं सीखता। सीख सकते थे। उसके लिए कोई और मीडियम दरकार था। जब तक न कि आमिर खान ने इंटरवीन किया और ये दरियाफ्त किया कि ये बच्चे इसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक उसको सबने लेबल किया था कि ये डल है। इवन कि पेरेंट्स फिर यही तासुर लेके चलते हैं, क्योंकि टीचर पेरेंट मीटिंग में जब टीचर पेरेंट्स से कहते हैं कि ये जी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ये अटेंशन इसका स्पैन इसका अच्छा नहीं है, तो फिर पेरेंट्स भी जरा दिल मलूल हो जाते हैं। दे आल्सो लूज होप दैट शायद कोई दिक्कत है हमारे बच्चे में। लेकिन ये जो किंडरगार्टन में, अर्ली ईयर्स एजुकेशन में जो हमारे असातिज़ा हैं, इन पे इनका ये एक लाजिमा है, ये एक मुसल्लमा है कि ये हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को देखें, परखें, टटोलें, इसका तज्ज़िया करें और फिर उनकी लर्निंग नीड्स को भी देखें, उनके लर्निंग पैटर्न्स को भी समझें और उसी के मुताबिक फिर एक्टिविटीज़ जो भी कराना है आपको, जो जिस तरह से भी वो जो तालीमात मुंतकिल करनी है उन बच्चों में, लेकिन पहले आप बच्चों को जानने की कोशिश कीजिए। तो ये तब तक मुमकिन नहीं होगा कि जब तक न कि आप एक अर्ली ईयर्स एजुकेशन में जो एक्सपर्ट्स हों उनको रिक्रूट करें, या जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी सलाहियत साजी करें। बेशक सर, जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या वो कोई रोल अदा कर रही है इसमें? इज इट प्लेइंग सम पार्ट इन रिगार्ड टू किंडरगार्टन्स? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट आया, क्योंकि जो एम्फेसिस हमें ले करना चाहिए था अर्ली ईयर्स में, जो कोशिशें हमने की लेकिन लोग मुतहरिक नहीं हुए, वो वाज़ेह कर दिया है NEP ने कि उन्होंने जो ये 5+3+3+4 वाला ढांचा, एक स्ट्रक्चर कायम किया है, जिसमें पहले जो 5 साल हैं ये फाउंडेशनल 5 साल है, जिसमें आप बुनियाद रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसरार है इन 5 सालों में हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे उनकी लर्निंग का ख्याल करें, और ये अब लाजिमा बन गया है हर स्कूल के लिए कि इन 5 सालों पर वो तवज्जो मरकूज़ करें और स्पेशलिटी के साथ अपने टीचर्स को ट्रेन करें। और जब आप एक बच्चे को वहाँ पे दाखिल करते हैं तो उनकी लर्निंग नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका आप ख्याल रखें। ये NEP ने बिल्कुल वज़ा कर दिया है कि हमें एक स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट रखना है। और उसी के नतीजे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने अब अपने किंडरगार्टन स्टार्ट किए हैं, क्योंकि NEP में इस पे बहुत तवज्जो मरकूज़ की गई है। ओके सर, एक मेरा सवाल है, जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, इवन द मदर्स, तो जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको बचपन से ही 2 साल का 3 साल का हो गया, आप फोन हाथ में पकड़ा देते हो जस्ट बिकॉज वो डाइवर्टेड रहे और अपने आप को इन्वॉल्व रखें और आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाए, बट इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? बट अगर हम इन्हीं चीज़ों की बारे में, मतलब अब अगर हम इसी डिजिटल टूल को, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में ले आए, तो आपको क्या लगता है, इज इट एन एसेट और डिस्ट्रैक्शन फॉर किंडरगार्टन्स? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ये इस वक्त बहुत मौजून सवाल है, बहुत रेलेवेंट सवाल है, इस लिहाज से कि स्कूल लाने की तो दूर की बात है, पहले घरों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अटेंशन डेफिसिट जिसे हम आज कहें, जो बच्चे महसूस करते हैं, इवन अडल्ट्स भी हम महसूस करते हैं कि आज लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। बिल्कुल। सोशली तो आप कहते हैं कि हम बहुत कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्चुअली आपके रवाबित एक दूसरे के साथ कैसे हैं, वो खैर आप सबको पता है हकीकत क्या है। तो इसका बराह रास्त असर जो है, जो समाज में सरफेस पे चीज़ें होती हैं वो फिर धीरे धीरे नीचे भी मुंतकिल होती हैं। ये बच्चों से ही आप शुरू कर लें। आज माँ बाप के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं, काम की हैयत और काम का तर्ज भी जो ज़रा मुख्तलिफ है, और वालिदैन के पास बिल्कुल ही अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। हम बार बार ये बात कहते हैं अब पेरेंट्स से, जो भी नए पेरेंट्स हैं, कभी कभार लोगों को शायद ये लगता है कि
ये इन पे मुसल्लत कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्री स्कूल में उनका दाखिला कराइए। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप बच्चों की लर्निंग नीड्स का ख्याल खुद रख पा रहे हैं, जैसे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक बड़ी फैमिली में है, वो वहाँ पे खेल कूद भी रहा है और उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, तो देन इट्स ओके। तो फिर आप उसको अपने मुकर्रर वक्त पर ही स्कूल भेजें। लेकिन ऐसा कितने केसेस में होता है? बहुत कम होता है। अब जो कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज का वजूद अब रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है और जहाँ पे माँ बाप दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में ये जो बच्चे की ये निहायत ही अहम साल है जहाँ पे इसकी आप बहुत ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इसको आप खो देते हैं जस्ट बिकॉज कि आप उसे सही जगह नहीं भेज रहे हैं। तो इन हालात में हम गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं उन पेरेंट्स से, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आपके पास टाइम नहीं है तो हमने अपने स्कूलों में इस तरह का माहौल रखा है जो इस कमी को किसी हद तक पूरा कर सकता है। तो अच्छा, अब जो आपने टेक्नोलॉजी वाला सवाल, ये जो गैजेट एक्सपोजर है, इससे भी अडल्ट्स भी तंग हैं। अब हमारे पास भी कोई चारा नहीं, कभी कभार आपका काम इससे मुंसलिक होता है, लेकिन अब डिपेंडेंट हो गए। और वो हमारी एक एक्सपर्ट जिनका नाम डॉक्टर सईदा अफशाना, वो कहती हैं कि टेक्नोलॉजी कर्फ्यू नाफिज कर लीजिए आप, कि आप कैसे ये जो एंगेजमेंट की बात है टेक्नोलॉजी के साथ, आप कैसे डिसएंगेज करेंगे टेक्नोलॉजी को। तो जब हम किंडरगार्टन की बात करते हैं, जब अर्ली ईयर्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही मोहतात रहना होगा हमें कि हम इन गैजेट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और किस हद तक इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके यूज को कैसे रेगुलेट करते हैं। क्योंकि आज चूंकि हम अपने किंडरगार्टन्स के जरिए स्क्रीनिंग कैंप्स का इनकाद करते हैं जहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिलेज को एड्रेस करते हैं, तो आज हम देख रहे हैं जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कुछ परसेंटेज, सब नहीं, क्योंकि इसमें एक और मसला भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। हम देखते हैं कि बच्चों में स्पीच डिले, 2 साल 3 साल का बच्चा हो गया, बात नहीं कर पा रहा है। अच्छा, बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, जो एक बच्चे का रेस्पॉन्ड करने का तरीका है उस तरह से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अच्छा, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक बच्चा क्रॉस करना चाहिए, तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वक्त पे क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो जब वो स्क्रीनिंग के टाइम पे आते हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह आज वर्चुअल ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म हम खुद अपने आप पे वी डोंट दिस अपॉन आवर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम अ फोन और गैजेट, जहाँ पे उसकी पूरी तवज्जो इस स्क्रीन पे मबजूल होती है और वो बाहरी दुनिया से कट जाता है। उसको आप समझ लीजिए कि चस्का लग जाता है एंड ही इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन हिज वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स। तो वो सिर्फ उस स्क्रीन के साथ इंटरफेस अपना कायम करता है, रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन जो बाहरी दुनिया में आप उसके पेरेंट्स उसको बुलाएं कि भाई ऐसे बैठो हमारे पास, बात करो, वो जो एक सोशल इमोशनल बिहेवियर बच्चे का होता है कि वो सोशलाइज करता है, वो रवाबित बनाता है, वो कनेक्ट करता है, वो लोगों से बात करता है, वो सब चीजें उनसे छिन जाती हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वो उनको हम मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ये पेरेंट्स की गलती है। तो अब अगर आप इस तरह का माहौल अपने घर पे नहीं पैदा कर पा रहे जहाँ पे बच्चे अच्छे से खेले, इंटरेक्ट करे, सोशलाइज करे, तो बेहतर ये है, क्योंकि आज जितने भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी चेन या उसकी चेन या इसकी चेन, कोशिश हम सब करते हैं कि एक खुशगवार माहौल हम अपने इन प्री स्कूल्स में कायम करें जहाँ पे बच्चे आएं, खेले कूदे और साथ साथ उनकी लर्निंग का भी ख्याल हो। इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा, हम बार बार अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल डिलेज है ना, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही वक्त पर मौजून और माकूल तिब्बी इमदाद हासिल नहीं की तो आपका बच्चा जो है अगर अनएड्रेस्ड रहा तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंटल अवेयरनेस, वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे के माइलस्टोन्स क्या है। 3 महीने में क्या करना चाहिए, 6 महीने में क्या करना चाहिए, 1 साल का बच्चा क्या करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये माइलस्टोन्स जो है क्रॉस नहीं हो रहे, कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं जो लेट ब्लूमर्स जिनको हम कहें, उनमें सब कुछ लेट ही होता है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी जब आपको ये लगा कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो पटरी पे नहीं है, तो एक बार आप कंसल्टेशन कर लीजिए, चेकअप करा लीजिए, डिनायल में नहीं रहिए।
क्योंकि हमने बहुत बार मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को कहा कि भाई आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो देयर लाइक कि ये पागल नहीं है, ये खुद कर लेगा। तो ये जो हमारा ये रिस्पॉन्स है ना कि क्या सुन परवाही कर पाने, इससे बहुत तबाही होगी। और इस तरह के बच्चे जो है इनकी जिंदगी जैसे मैंने कहा कि खराब हो गई। तो इसमें सबसे अहम ये है कि अगर हमें लग रहा है कि बच्चे में कोई दिक्कत है, और ये सब ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई स्पेशलिटी आपके पास होने की जरूरत नहीं है। जब आपको भनक लग गई, गो फॉर टेस्टिंग, आप जाइए, माकूल तिबी इमदाद हासिल कीजिए। चलिए वहां अगर कुछ मतलब तशखीस करने पे, टेस्टिंग करने पे अगर कुछ नहीं निकलता है, सामने नहीं आता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चीज, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसका फिर सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारी इस चेन में कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पे हम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को कैटर करते हैं, जहाँ पे इस तरह के बच्चे जिनमें वर्चुअल ऑटिज्म हो, जिनमें ऑटिज्म हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, ADHD हो, स्पीच डिलेज हो, रिस्पॉन्स में कुछ चेंज हो, बिहेवियरल कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हम उनके लिए हमने स्पेशल एजुकेटर्स रखे हैं जो उनकी लर्निंग नीड्स को कैटर करें। क्योंकि इन बच्चों में भी जब आप टाइमली इंटरवेंशन करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ होप दैट वो भी हम जैसों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं और जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अमर साहब, मुझे बताइए, जो प्ले बेस्ड लर्निंग होती है एंड जो फॉर्मल लर्निंग होती है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? प्ले बेस्ड और फॉर्मल, अब देखिए जो वक्त बदलता है ना, तो जिंदगी का हर सेक्टर जो है उसमें तब्दीलियां आती हैं। ठीक वही बात एजुकेशन में भी है। जब शायद आप स्कूल गए, मैं स्कूल गया, मैं और पर्सनल नोट आपसे शेयर करूं, मैं उस स्कूल कहाँ, बिकॉज द वे आई वाज रिसीव्ड एट स्कूल एंड द वे आई वाज ट्रीटेड, शायद वो बेचारे वो टीचर्स, उनकी भी कभी ट्रेनिंग हुई नहीं थी कि आपको बच्चों को इस तरह से हैंडल करना है। तिमस मार वार दिमाग हुई, और मैं उससे खौफजदा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं ना प्ले वे लर्निंग, असल में एजुकेटर्स ने ये आइडेंटिफाई किया है जो बुनियाद एक बच्चे की सीखने की है, कोई भी चीज सीखने की है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की है, जो भी आप उनमें लर्निंग मुंतकिल करते हैं, उसकी बुनियाद ये है कि बच्चा हैप्पी हो, बच्चा खुश हो, वो उमैर नजमी का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि मुझे पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। तो ये जो एक मसला है ना, ये आप मोहब्बत से चीजें समझाएं, आप मोहब्बत से बच्चों से पेश आए। ये ऐसे बच्चे हैं कि जिन पे आप कोई चीज थोप नहीं सकते, मुसल्लत नहीं कर सकते। ये बातें एजुकेटर्स के लिए भी सही हैं और पेरेंट्स के लिए भी सही। हमारे पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात अपने बच्चों पे वो चीजें थोपते हैं जो शायद उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता, या उनमें वो रुझानात नहीं होते, वो इंक्लिनेशंस नहीं होते, लेकिन आप जोर जबरदस्ती करते हैं, कभी खुद नहीं कर पाते तो बच्चों पे थोप, अपने ख्वाब जो है वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शर्मिंदा ताबीर करें, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो बच्चे आपका मान रख लिया उन्होंने, या आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत हद तक उस पाथ पे चलते हैं, लेकिन फिर काफी दूर निकल जाते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये हमारी राह नहीं है। तो मेरी गुजारिश जो है वालिदैन से और एजुकेटर्स से ये है कि ये जो बच्चों में ये मिजाजों की डाइवर्सिटी है, बिहेवियर्स की डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ इंडिविजुअलिटीज है, इस चीज को सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि चमन में अगर एक ही रंग के फूल होंगे तो कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा। तो ये जो चमन में मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, मुख्तलिफ महक रखने वाले फूल हैं, मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि इंडिविजुअलिटी रखने वाले हमारे बच्चे हैं, इनको सेलिब्रेट कीजिए, इनके साथ खुश असलूबी के साथ पेश आइए और देखिए कि ये क्या करना चाहते हैं, इनमें एक्सेल करने की गुंजाइश कहाँ पर है। एक मेंटोर का काम, एक टीचर का काम, एक गाइड, एक रहबर का काम यही होता है कि वो अपनी राय मुसल्लत करने से ज्यादा वो उस बच्चे को दरियाफ्त करे, ऑब्जर्व करे, टाइम स्पेंड करे उस बच्चे के साथ, और फिर उसे ये मालूम हो कि ये जो एक्शंस कर रहा है, ये जो हमारे नौनिहाल प्री स्कूल्स में ये गिंदन त्राई आसान वन, तो वुन कि यह क्या इंडिविजुअल हे पगह बन, अगर यह कर यह सलाहियत, अगर यह कर बे हौसला अफजाई, एप्रिसिएशन, डिजेक्ट कर, किताब दिन फॉर्मल एजुकेशन मज कि भाई राइटिंग गि तगन, किताब गि तगन पढ़, पैरामीटर्स
मगर वहीं छन तिम पैरामीटर्स अब वहीं नहीं। आई वारिया अवेयरनेस Yes. वहीं आई वारिया बेहतरी Yes. मगर अत ऐसे मिन जुमला एज अ सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करना है इस चेंज को, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। यहाँ पे एक और मसला मैं आपको कह दूं कि जब ये पेरेंट्स एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करते हैं ना, तो इनको लगता है कि बस आवर जॉब इज डन, हो गया। Yes. अब हम कोई ओनरशिप नहीं, अब जो भी अगर हमारे बच्चे में कोई कमी खामी है हम स्कूल पे ब्लेम थोपेंगे। करें। अच्छा, स्कूल्स में एक मिजाज ये है कि भाई पेरेंट किसी चीज से खुश नहीं होता है तो हम उनको बताएंगे कि आप घर में तवज्जो नहीं। तो ये जो तसादुम आराई चल रही है ना इस वक्त पेरेंट्स, हाँ, तो इसमें बच्चा जो है जी पिस जाता है, भुगतता बच्चा है। तो देखिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे स्टूडेंट ऊपर है, उसके साथ स्कूल है, टीचर है और फिर पेरेंट्स अपने रोल को, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से कभी भी छुप नहीं सकते, चाहे बच्चा स्कूल में है, चाहे स्कूल आवर्स में है, चाहे घर पे है। आप स्कूल में फी पे करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके एवज हम आपको सर्विस भी ऑफर करते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कतरा नहीं सकते। ये तब भी आपकी जिम्मेदारी है जब ये स्कूल में है, स्कूल से वापस आता है तब भी आपकी जिम्मेदारी। हाँ, आप हमें अकाउंटेबल बनाएं, आप हमें ये कहें कि भाई अगर ये वादे आपने किए, अगर इस तरह से आपने कहा कि हम इसकी नशोनुमा करेंगे, जी यहाँ पे हमें ये खामियां लग रही हैं, विल इम्प्रूव, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अकॉर्डिंगली। आप हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए आए, आप तब ना आए जब हम आपको बुलाएं, आप खुद भी आते रहे। एक एंगेजमेंट दिखाएं, ये आपका बच्चा है जिसको जो अब हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका भी बच्चा है, आप अपने रोल से भाग नहीं सकते। बिल्कुल। नाज़रीन, बातचीत बनी रहेगी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जस्ट एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली आपकी नोट पे, बिकॉज द वे वी अप्रोच टू kindergarten schools in Kashmir, is there something that you want to change about it? There are a lot of things that I want to change, जिसका मैंने जिक्र अपनी गुफ्तगू में भी किया। compassion, empathy, मोहब्बत, खुलूस, किसी भी बच्चे के साथ, और इंक्लूसिविटी, क्वालिटी एजुकेशन जो है ये अफोर्डेबल हम बना सके। ये मेरा ख्वाब है कि जो एक बच्चा दूर अफ्तादा इलाके में हो, जिसके अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं हैं, जहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, उस तक भी इस मयारी तालीम की रसाई हो, ये मेरा ख्वाब है। क्योंकि वो बहरहाल देखिए, आप वो कह रहे थे कि अभी प्राइवेट एजुकेशन या निजी एजुकेशन, मैं इस तफरीक को नहीं मानता। एजुकेशन चाहे ये सरकारी है चाहे ये प्राइवेट है, ये एक बहुत बड़ा जिम्मा है। एक तरक्की पजीर माशरा एक तालीम याफ्ता माशरा ही हो सकता है। एजुकेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं एक माशरे में। लेकिन माशरे को जब आप माशरा समझें, इन जुमला माशरा समझें, इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ जो मुझे खलती है कि जिस तरह से हमारे श्रीनगर में या सेंट्रल जोन में किंडरगार्टन्स का चलन जो है अमल में आया है, और बहुत सारी चेन्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हमारे दूर अफ्तादा इलाके में भी हो, ये ऑप्शंस गांव देहात में भी हो। हालांकि काफ़ी बेहतरी अब आ रही है कि चेन्स जो है वहाँ पे भी अपने स्कूल्स, अपने ब्रांचेस कायम कर रहे हैं। हमारी भी ये कोशिश रहती है तो ताकि कोई भी बच्चा इस तालीम से महरूम ना हो, कोई भी बच्चा इस तरह की मयारी एजुकेशन से महरूम ना हो। और एज पार्ट ऑफ स्कूल या स्कूल की हैसियत से अगर मैं आपको कहूँ, जो हमारा तबका है, हमें भी बहुत बेहतरी लाने की गुंजाइश है, हमें भी क्वालिटी टीचर्स को अपॉइंट करने की गुंजाइश है, और फिर टीचर को वैल्यू करने की गुंजाइश है। मतलब जिस तरह से हम टीचर को ट्रीट करते हैं, मैं अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, कितने लोग
डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, हाथ खड़े करते हैं बच्चे। कितने लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो दे रेज देयर हैंड्स। सबसे कम हाथ तब खड़े होते हैं जब हम उनसे ये पूछते हैं कि कितने लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। तो हम अपने बच्चों को टीचर्स का रुतबा, उनका दर्जा इस तरह से प्रेजेंट करें, जब हम खुद उनकी कदर करेंगे तभी हमारे बच्चे भी उनकी कदर करेंगे। जिस तरह से बैरून ममालिक में एक टीचर का रुतबा है, एक दर्जा है, एक जो उन्हें एजाज हासिल है, तो वही जिसके वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो मेमार कौम है, तो वो हम उन्हें अपने इस एजुकेशन सिस्टम में दे पाए, तभी तालीम आगे बढ़ेगी। उसको इनको एम्पावर करें, उनको एक ऑटोनॉमी दें, तब जाके ये तालीमी निज़ाम जो है पटरी पे आएगा। हमारे बच्चों की किरदार साजी भी होगी, इंसान साजी भी होगी, वो बेहतरीन इंडिविजुअल्स बनेंगे। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू पे हमसे बात की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का हमारा मौजू किंडरगार्टन्स पर, और इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हमें जानने को मिली। स्पेशली 2 मेन चीज़ें जो मुझे याद रही, वो ये कि पेरेंट्स को, खुसूसन पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं, उन्हें पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है कि हमें स्कूल्स पे भी डिपेंडेंट रहना है, उनकी भी जिम्मेदारी है, बट सबसे पहला फ़र्ज़ माँ बाप का ही होता है। तो कोशिश कीजिए, प्यार से ही सही, बट थोड़ा सा अपना भी फ़र्ज़ अदा कीजिए। आज के इस चॉक इन टॉक में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।